Good morning, students. We will continue our discussions of question answers of Unit 1. That is, who will do this? Now, refer page 7 in your textbook. The first question is, what do you see in the first picture? Answer is, Amit and Rahul both are talking to each other. आप पहली तस्वीर में क्या देखते हैं? तो आंसर क्या है? हमने पहली तस्वीर में ये देखा कि अमित और राहुल दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अमित डूइंग? अमित क्या कर रहा है? अमित इज हेल्पिंग टू लिफ्ट अप राहुल. अमित राहुल को उठाने में मदद कर रहा है. टू लिफ्ट राहुल, राहुल को उठा रहा है क्योंकि राहुल सडनली गिर गया था. किसके ऊपर? पौधे के ऊपर. What did Rahul do after the plant had been uprooted? जो पौधा था उसके उखड़ने के बाद या उसके टूटने के बाद राहुल ने क्या किया? राहुल ने क्या किया? राहुल wanted to save the plant. राहुल उस पौधे को बचाना चाहता था. So he thought to replant the plant again. इसीलिए उसने दोबारा उस पौधे को लगाने के बारे में सोचा. What should Rahul actually do? राहुल को वास्तव में क्या करना चाहिए? राहुल actually replanted the broken plant. राहुल को वास्तव में टूटे हुए पौधे को फिर से लगाना चाहिए. What do you do to look after the garden? बगीचे की देखभाल के लिए आप क्या करते हैं? आप क्या करेंगे? I will water the plants regularly. मैं पौधों को नियमित रूप से पानी दूंगी. Apply appropriate fertilizers. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो मैन्योर होते हैं, जो प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स को मैं डालूंगी सॉइल के अंदर. रिमूव वीड्स फ्रॉम द गार्डन्स. वीड्स का मतलब होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं, जिस प्लांट की हमें जरूरत नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स गार्डन में ग्रो हो जाते हैं. तो ये क्या करते हैं? प्लांट के न्यूट्रिशन को ये ले लेते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है? उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है सॉइल के अंदर से. तो हमें ऐसे वीड्स को हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए. देन प्रोटेक्ट द गार्डन फ्रॉम एनिमल्स. जानवरों से बगीचों की रक्षा करेंगे. ठीक है, हम इतना कर सकते हैं. नाउ रिफर टू पेज 8 इन योर टेक्स्ट बुक. What do you observe in the first picture? पहली तस्वीर में आप क्या देखते हैं? तो in the first picture, rain water is collected from a roof-like structure and redirected to a tank or reservoir with percolation. And next to the first picture, boy collects water in a bucket through hand pump but does not waste water. पहली तस्वीर में बारिश का जो पानी होता है वो रूफ लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा किया जाता है और एक जलाशय, रिजर्वर मतलब जलाशय या फिर कोई टैंक के अंदर उसे भेज दिया जाता है, जो छिद्र मतलब पर्कुलेशन मतलब छिद्र के साथ होता है, जिससे क्या होता है? पानी वहां पे वाटर को स्टोर किया जाता है फॉर द फर्दर यूज, फ्यूचर में यूज करने के लिए, थ्रू आउट द ईयर यूज करने के लिए. जहाँ ऐसी सिस्टम बनाई जाती है कि जहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है. एंड नेक्स्ट टू द पिक्चर, मतलब फर्स्ट पिक्चर के बाजू में क्या था कि एक लड़का है हैंडपंप के जरिए बाल्टी में पानी इकट्ठा करता है, लेकिन पानी को वेस्ट नहीं करता है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर? आप दूसरी तस्वीर में क्या देखते हैं? In the second picture, a lady wastes lots of water and because of that, the next lady does not get the water. तो दूसरी तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि महिला ने बहुत सारा पानी बर्बाद
कर दिया, और जिसकी वजह से जो दूसरी महिला थी उसे पानी नहीं मिल पाया। Our next questions: which things do you consider proper in both the pictures? Why? दोनों चित्रों में से आप किन चीजों को उचित मानते हैं और क्यों? तो पहला तो हम ये उचित मानते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड एंड बॉय कलेक्ट्स वाटर इन बकेट्स कंसीडर्ड प्रॉपर इन बोथ द पिक्चर्स बिकॉज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इज यूजफुल टू स्टोर वाटर फॉर future use, and a boy in the picture does not waste water as he is using water cautiously. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो है जिससे हम पानी को कलेक्ट करते हैं, जिससे हम फर्दर यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड ऐसे स्टेट में होता है जहां बारिश बहुत कम गिरता है। मोस्टली राजस्थान में ये मेथड देखी जाती है जहां पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और थ्रू आउट द ईयर फिर ये लोग यही पानी को यूज करते हैं। दूसरा जो हमें उचित लगा वो था कि जो बॉय था वो उसने बकेट में पानी कलेक्ट किया फ्रॉम द हैंडपंप, लेकिन वो पानी को वेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि बहुत सावधानी से उसका यूज कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज वेयर द वाटर इज सेव्ड and wasted in your surroundings. We can save water in the following ways. हम निम्नलिखित तरीकों से पानी बचा सकते हैं। पहला क्या है? Turn off the tap immediately after use. Get the leaking taps repaired immediately. उपयोग के तुरंत बाद नल बंद कर दें। लीक हुए नल को तुरंत ठीक करवाइए। सेकेंड है, टेक बाथ बाय फिलिंग वाटर इन अ बकेट एंड नॉट डायरेक्टली अंडर द फ्लोइंग टैप। एक बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें और सीधे बहने वाले नल के नीचे स्नान न करें। थर्ड है, वॉश द यूटेंसिल्स बाय फिलिंग वाटर इन द वाटर टब एंड नॉट अंडर द रनिंग वाटर। पानी के टब में पानी भरकर बर्तनों को धोए, न कि बहते पानी के नीचे आप बर्तन धोए। इससे भी आप बहुत सारा पानी बचा सकती है। यूज द वाटर फ्रॉम वॉशिंग राइस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एट होम। घर में पौधों को पानी देने के लिए चावल, सब्जी या फल धोने से पानी का उपयोग करें। मतलब जो हमने वेजिटेबल्स धोए उस पानी को आप फेंकिए मत, उस पानी को आप अपने पौधों को आपके गार्डन में आप डाल सकती है। राइस धोने के बाद जो पानी बचता है उसे आप गार्डन में डाल सकती है। इसी तरह आप पानी बचा सकती है। We can waste water in the following ways. हम निम्नलिखित तरीकों से पानी वेस्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच पीपल वेस्ट वाटर इज बाय लीविंग द वाटर रनिंग व्हेन ब्रशिंग देयर टीथ, सेविंग और डूइंग द डिशेस। सबसे आम तरीकों में से एक है जिसमें लोग पानी का बहुत ही खर्च कर देते हैं, जैसे कि अपने दांतों को ब्रश करते समय, सेविंग करते समय, या डिश मतलब बर्तनों को धोने के वक्त बहुत सारा पानी ये खर्च कर देते हैं। खुले हुए नल के नीचे धोने से बहुत सारा पानी यहाँ पे व्यर्थ हो जाता है। सेकेंड है, यूजिंग अ होज पाइप होज टू वॉश द कार वेस्ट लॉट्स ऑफ वाटर। जो होज पाइप होती है, जब उसको यूज करके हम कार को वॉश करते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। बल्कि इसके बदले अगर हम बकेट में पानी भरकर धोएंगे तो कम पानी खर्च होता है। लेकिन जब हम पाइप का यूज करते हैं, होस पाइप का यूज करते हैं, तो उससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। लीक्स इन पाइप्स, फॉसेट्स एंड कपलिंग्स कैन वेस्ट लॉट्स ऑफ वाटर। पाइप में लीक हो जाना, नल या कपलिंग में बहुत सारा पानी बह जाता है जब वो लीक होता है, तो इन सारी वजह से हम पानी
व्यर्थ कर दे, पानी का बहुत सारा व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट कर देते हैं हम लोग. Now refer to page 10 in your textbook. Which aspects in the pictures of page 9 are beneficial for environment? पेज 9 की तस्वीरों में पर्यावरण के लिए कौन से पहलू फायदेमंद है? तो कौन से पहलू फायदेमंद है? द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ पेज 9 आर बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट. तो पेज 9 की निम्नलिखित तस्वीरें पर्यावरण के लिए फायदेमंद है. पहला जो था वो अ गर्ल इज लिसनिंग म्यूजिक विथ ईयरफोन विच डज नॉट हार्म एनवायरमेंट. एक लड़की ईयरफोन से संगीत सुनती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, नॉइस पॉल्यूशन नहीं कर रही है. अ बॉय थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. लड़का कचरा जो है वो कूड़ेदान में फेंक रहा है. तो ये दोनों जो पिक्चर है वो फायदेमंद है हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए. Which aspects in the picture of page 9 are harmful for environment? पेज 9 की तस्वीर में कौन से पहलू पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कौन से है? द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ पेज 9 आर हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट. पेज 9 की निम्नलिखित तस्वीरें पर्यावरण के लिए हानिकारक है. जैसे कि अ मैन इज कटिंग डाउन द ट्री. एक आदमी पेड़ को काट रहा है बिकॉज ट्री हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करता है. सेकेंड है स्मोक कम्स आउट फ्रॉम द व्हीकल्स. वाहनों से धुआं का निकलना, बहुत सारा स्मोक व्हीकल से निकलता है जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग करती है, वो भी हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है. अ बॉय बर्न्स द फायर क्रैकर्स. एक लड़का पटाखे जला रहा है तो वो भी एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है. देन अ बॉय इज लिसनिंग टू म्यूजिक लाउडली. एक लड़का जोर से संगीत सुन रहा है तो वो भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है, नुकसान करता है, विच इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट. देन समवन हैज थ्रोन गार्बेज ऑन रोड. किसी ने सड़क पर कचरा फेंक दिया है तो वो भी हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है बिकॉज इट कैन कॉज मैनी डिजीजेस, स्प्रेड मैनी डिजीजेस इन आवर एनवायरमेंट. देन नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड अराउंड द हैंडपम्प. हमने देखा कि हैंडपम्प था, उसके आसपास में बहुत सारा पानी वेस्ट हो चुका था, तो वो भी सही नहीं है. तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर एनवायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 3. What do you do out of these activities? Why? Note down. आप इन गतिविधियों से क्या करते हैं, क्यों? लिख ले. तो we should use water cautiously. हमें पानी का सावधानी से उपयोग करना चाहिए. We should not waste water. हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. Because water is essential for all living organisms. क्योंकि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है. नेक्स्ट क्या है? We should throw garbage in the dustbin. हमें कचरे को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए. We should not throw garbage on the road. हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए. Because garbage can spread many diseases and pollute our environment. क्योंकि कचरा कई बीमारियों को फैला सकता है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है. Our next question is, what other duties should be obeyed to preserve environment? पर्यावरण के संरक्षण के लिए अन्य कर्तव्यों का क्या पालन किया जाना चाहिए? तो कौन कौन सी ड्यूटीज है हमारी?
We should avoid throwing waste everywhere. हमें हर जगह कूड़ा फेंकने से बचना चाहिए. We should not cut forests. हमें जंगल नहीं काटने चाहिए. We should not pollute water bodies like well, river, ponds, etc. हमें जल निकायों को भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए, जैसे कि नदी, तालाब, कुआं, इन सबको हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए. प्लांट मोर ट्रीज. अधिक पेड़ लगाएं. Hope you understand all the question answers of unit 1. That is, who will do this?